इसी तो घटी टोटल सभ्यता है कितनी नहीं है तो छोटी मोटी सारा इतना वर्णन के बाद में एक वन लाइन नहीं करना। कालीबंगा होगी, आहड़ होगी, गणेश होगी। अब ले तो लो ले लो। आज हम जिस सभ्यता का अध्ययन करेंगे वो सभ्यता रहेगी बेराट। कौन सी रहेगी भाई? बेराट। अंतिम जिस सभ्यता का अध्ययन किया हमने किसका किया था? आहड़ का। आपसे कोई पूछे कि सर आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षयकीर्ति व्यास। आपसे कोई पूछे कि सर आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? और आपसे कोई पूछे कि सर आहड़ सभ्यता का जो मिली वो किस नदी के किनारे मिली? अयड़ या बेड़। आपसे कोई पूछे कि सर ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़। दुलकोट या आगाहटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता। आपसे पूछे कि सर राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ एक साथ 6 चूल्हे मिले? आहड़। कितने चूल्हे मिले थे? 6। आपसे कोई पूछे कि सर बनासियन बुल की आकृति मिली थी कौन सी सभ्यता से? आहड़। नहीं बोलोगे? आपसे कोई पूछे कि सर ईरानी जलपात्र के साक्ष्य मिले थे कहां से? आहड़ से। इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राओं के साक्ष्य मिले हैं कहां से? आहड़ से। यूनानी देवता के साक्ष्य मिलते हैं कहां से? आहड़ से। आज हम सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उसका नाम क्या है? बेराट। नाम सुना है बेराट का? आपसे पूछे कि सर सबसे पहले भी बेराट है कहां? राजस्थान के अंदर एक नया जिला अस्तित्व में आया है, उस नए जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड। क्या नाम है भाई? कोटपुतली बहरोड। पहले ये सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर थी, लेकिन जब जिलों का संशोधन हुआ 7 अगस्त सन 2023 को, उस समय ये अब वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? कोटपुतली बहरोड। नहीं बोलोगे? आपसे कोई पूछे कि सर ये बेराट सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे? बनास। नहीं बोलोगे? आपसे कोई पूछे कि सर इस बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। आपसे कोई पूछे कि सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस बेराट स्थल की कब खोज की थी? 1937। कब की थी? 1937। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि सर इसका उत्खनन कार्य किसने किया? उत्खनन करता अगर आपसे कोई पूछ ले कौन थे, तो ध्यान रखना एक व्यक्ति था एनआर बनर्जी। आपको गुरुदेव एनआर बनर्जी का पूरा नाम क्या था? नील रतन बनर्जी। क्या नाम था? नील रतन बनर्जी। एक व्यक्ति और था इसके साथ में जिसका नाम था कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम था? कैलाशनाथ दीक्षित। ये इसके उत्खनन करता थे। खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? 1937। आपसे पूछे कि सर बेराट वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? कोटपुतली बहरोड। आपसे कोई पूछे कि सर ये बेराट किस नदी के किनारे विकसित? बनास। आपको सर यहाँ क्या क्या विशेष मिले इस बेराट सभ्यता से, तो ध्यान रहे ये बेराट सभ्यता आपसे विशेष रूप से पूछे तो मौर्यकालीन मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। सॉरी, किसकी जनपद की राजधानी रही है? मत्स्य। महाजनपद काल में एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य। बात की थी ना अपन, जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ा तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम भी क्या था? मत्स्य संघ। हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि मत्स्य संघ इसलिए दिया क्योंकि राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ में जिन 4 जिलों को सम्मिलित किया वो पहले किस जनपद का अंग हुआ करते थे? मत्स्य। आपसे पूछिए कि सर मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। यही विराटनगर आज के टाइम में उसको क्या कहते हैं? बेराट। ऐसी जानकारी मिलती है इस बेराट का संबंध राजस्थान में महाभारत काल से लिया है। कहां से आया है? महाभारत। क्योंकि महाभारत के समय पांडवों को जब अंतिम 1 साल का अज्ञातवास होता है, 12 साल का वनवास होता है, अंतिम 1 साल पांडवों किस जगह व्यतीत किया था? इसी बेराट। ऐसी जानकारी मिलती है इस बेराट के बारे में कि सर बेराट मौर्यकालीन जनपद की राजधानी भी रही है। किसकी? मौर्यकालीन का मौर्यकालीन शासक हुआ था अशोक। नाम सुना है? अशोक का संबंध भी रहा है कहां से? बेराट। कहते हैं यहाँ मौर्यकालीन एक बाबरू शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है? बाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला है? बाबरू। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्यकालीन बाबरू शिलालेख राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला था? बेराट।
आपसे पूछे कि सर मत्स्य जनपद का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से रहा है? बेराट। आपसे कोई पूछे कि सर महाभारत का संबंध भी राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से रहा है? बेराट। ऐसी जानकारी मिलती है। आपने नाम सुना होगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का नाम सुना है? गौतम कहते हैं कि गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरा यहाँ एक सरल मंजूषा मिली। गौतम बुद्ध की अस्थियों की सरल मंजूषा कलश मिला है यहाँ। इसलिए ध्यान रहे गौतम बुद्ध का भी संबंध राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से रहा है? बेराट। ऐसी जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था ह्वेनसोंग। नाम सुना है? ह्वेनसोंग का भी संबंध राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से रहा है? बेराट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि सर ह्वेनसोंग राजस्थान की किस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया था? बेराट। किसका? बेराट। जिसको यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है भाई? ह्वेनसोंग। या ह्वेनसोंग 637 में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। और ऐसी जानकारी मिलती है भारत के अंदर राजस्थान के किस सभ्यता स्थल का भ्रमण किया था? बेराट। ये विशेष रूप से ध्यान रखना बेराट के बारे में। तो ध्यान रहे सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि सर बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? 1937 में। राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? कोटपुतली, बहरोड। आपसे पूछे कि सर किस नदी के किनारे? बनास। आपसे पूछे कि सर इसके उत्खननकर्ता कौन थे? एनआर बनर्जी यानी नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित। आपसे कोई पूछे कि सर राजस्थान की किस सभ्यता स्थल का संबंध मौर्यकालीन बहादुर शिलालेख से रहा है? बेराट। आपसे पूछे कि सर मत्स्य जनपद का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से? बेराट। महाभारत का संबंध भी किससे है? बेराट से। आपसे कोई पूछे कि सर गौतम बुद्ध के संबंध भी राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से रहा है? बेराट। आपसे कोई पूछ ले कि सर ह्वेनसोंग चीनी यात्री